अक्षय तृतीया एक वो तिथि है जिसमें कोई भी काम करना शुभ माना जाता है। हम कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई पूजा पाठ, दान पुण्य का कई गुना फल हमें मिलता है। उसी के साथ अगर हमें ये भी पता चल जाए कि हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग, हमारी राशि के अकॉर्डिंग कौन सी पूजा हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, इस दिन कौन सा दान हम अपनी राशि के अनुसार करें, तो उसका कई अच्छा इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जो ग्रह हमारा बहुत अच्छा है, जो ग्रह हमारी बहुत तरक्की कराने वाला है, हमने उसका दान दे दिया और हमारे ऊपर मुसीबत आ गई। हम करने तो चले थे पुण्य, लेकिन हमारे ऊपर ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कई लोग मुझसे बोलते हैं, मेरी रील्स में मैंने बहुत कमेंट देखे हैं कि किसी का पेट भर दिया, आटा दान करने से, खाना बांटने से क्या प्रॉब्लम हो गई। तो देखो, दान बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत चीज़ों का कर रहे हैं। ज़रूरी हमें वही चीज़ का दान करना है जो हमारे लिए नुकसान देने वाली हो, हमारा भी नुकसान ना हो और दूसरे का भी फायदा हो जाए। तो हम वो वाला दान करें ना जो हम पे मुसीबत ना लाए। तो अगर आपको आटा ही दान करना है, खाना बांटना भी है, तो आपके घर में जिसका सूर्य सबसे ज़्यादा खराब परेशानी लाने वाला है, आप उसके हाथों से जब करा दोगे तो आपको फलेगा वो। लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा है, आपका कोई ग्रह अच्छा है, आप उसका दान कर रहे हो, तो उसको तो आपने उसकी ज़रूरत पूरी करी, लेकिन आपके साथ माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी चीज़ें भी, हमें भी तो अपनी फैमिली या अपने बच्चों का ध्यान देना ही है ना। तो इसलिए अपनी राशि के अकॉर्डिंग दान कौन सा करना है वो मैं इस पूरी वीडियो में आपको बता दूंगी, और कौन सी पूजा का आयोजन करें। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ या कोई भी हम हवन या कोई भी जप तप करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। क्योंकि ये तिथि ही ऐसी है जिसमें कई लोग सिद्धियां भी करते थे, कई महापुरुषों ने इसमें कई सिद्धियां ग्रहण करी हैं। तो वो ये तिथि है। तो हम अपनी पॉजिटिविटी को, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए और अपने घर में कुछ अच्छा करने के लिए कि सब लोगों पे एक अच्छी ब्लेसिंग्स हो, हमारी नेगेटिविटी आउट हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हम इस पूरी वीडियो में राशि के अकॉर्डिंग बात करेंगे। किसके लिए क्या करना शुभ होगा और क्या खरीदना शुभ होगा, और गोल्ड किसको खरीदना है और गोल्ड किसको नहीं खरीदना, तो वो हम इस वीडियो में बात। अक्षय तृतीया इस साल 2025 में 30 अप्रैल की है, बुधवार के दिन। और अक्षय तृतीया पर एक खास योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत योग भी है। तो ये दिन बहुत खास हो जाता है हमारी किसी भी चीज़ को करने के लिए, हमारे नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए और चीज़ें खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में शुरू करेंगे कि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले 30 अप्रैल को जो पहला मुहूर्त होगा शुरू हो जाएगा हमारा 10:39 से सुबह और 12:18 तक रहेगा दोपहर। और जो एक शाम का मुहूर्त भी है पूजा का, जो 5:16 से रहेगा और 6:56 तक रहने वाला है। अगर हम खरीदारी की बात करें तो खरीदारी एक शुभ मुहूर्त में की जाए। जो बड़ी खरीदारी होती है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ही लेने वाले हैं या कोई प्रॉपर्टी को कल एडवांस देने वाले हैं या आप कोई गोल्ड खरीदने वाले हैं या कोई बड़ा आइटम अपने घर में लाने वाले हैं, तो उसके लिए अगर हम शुभ समय देख के करेंगे वो खरीदारी तो और अच्छा हमें फल मिलेगा। तो वो शुभ समय हमारी पूजा का पहला मुहूर्त होगा हमारा 10:37 से शुरू होगा और 12:15 तक रहेगा। दूसरा होगा वो शाम को 5:12 से 6:51 तक रहेगा। और तीसरा 8:12 से 9:33 तक लास्ट वाला मुहूर्त रहेगा। तो इन वाले समय में अगर हम कोई खरीदारी करते हैं तो बहुत अच्छा हमें फल मिलेगा। वैसे तो सोना खरीदना अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अभी कुछ राशियों पर गुरु बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर आपको खरीदना भी है ना, तो आपके घर में जिसकी राशि पे गुरु अच्छा बताया जाएगा, आप उसके हाथ से पेमेंट करा देना, भले पैसे उनको देना, पर वो शॉपकीपर को अपने हाथ से देंगे। तो वो कुछ राशियां हैं जिनके लिए बृहस्पति इस समय अच्छा चल रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने उनकी फाइल में आपका गुरु बहुत ज़्यादा खराब बताया है, नेगेटिव बताया है, बट इस ड्यूरेशन में आपका गुरु बहुत अच्छा चल रहा है, आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो मेष राशि, कर्क राशि, कन्या और मकर राशि वालों को इस समय गोल्ड खरीदना बहुत शुभ होगा। और अगर वो लोग अपने हाथ से गोल्ड खरीदेंगे और अपने घर की तिजोरी में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगा, समृद्धि लाएगा और आपकी गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पैसों की बरकत शुरू होगी। अगर जो लोग गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो लोग चांदी भी खरीद सकते हैं। बस चांदी खरीदने का ये है कि आपकी एक तो वृश्चिक राशि ना हो और आपकी कुछ लग्न वाले, स्पेशली यहाँ पे मैं लग्न की बात कर रही हूँ, राशि से कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लग्न है जिसमें आपको चांदी नहीं खरीदनी अपने हाथ से इस अक्षय तृतीया पर। सिंह लग्न है अगर आपका, धनु लग्न है अगर, और कुंभ लग्न, ये 3 लग्न वाले और वृश्चिक राशि है जिनकी, वो लोग चांदी मत खरीदिएगा क्योंकि उनके लिए चांदी खरीदना बिल्कुल शुभ नहीं रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ और चीज़ें जैसे आइटम है
कई चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ किसको क्या खरीदना शुभ रहेगा, तो उस हिसाब से आप खरीदारी कर लीजिएगा। कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनको गोल्ड बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि उनके लिए अभी गुरु अच्छा नहीं चल रहा। भले ही मैंने फाइल में उनका अच्छा बताया हुआ है, लेकिन अभी अगर आप गोल्ड खरीद रहे तो आप एक बार चेक कर लेना कि कहीं आपकी राशि इनमें से कोई ना हो। जैसे आपकी वृष राशि नहीं होनी चाहिए, मिथुन राशि नहीं होनी चाहिए, तुला राशि नहीं होनी चाहिए, धनु राशि नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है तो आप गोल्ड मत खरीदिएगा, आप चांदी खरीद लीजिएगा। बस आप एक बार लग्न चेक कर लेना, जो मैंने अभी बताया था कि आपका सिंह लग्न ना हो, धनु ना हो और कुंभ लग्न ना हो और वृश्चिक राशि ना हो, तो आप लोग चांदी खरीद लेना। और जो लोग भी गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, जिनको मैंने गोल्ड खरीदना अच्छा बताया है और वो कैपेसिटी या इस समय वो सहयोग नहीं बन पा रहे हैं कि वो गोल्ड खरीदें, तो आप लोग पीतल घर में ला सकते हैं। पीतल का कोई भी बर्तन अगर आप लाएंगे तो भी उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जितना गोल्ड खरीद के आपको मिलनी है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी के लिए आपको लगता है कि नहीं गोल्ड ही खरीदना है तो ही हमारे साथ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप पीतल का भी कोई बर्तन खरीद सकते तो भी वो आपको फले। वृष, तुला और मकर राशि वाले लोग आज के दिन सरसों का तेल खरीद के लाना और कोई लोहे का बर्तन जरूर खरीद के लाना, क्योंकि अभी 29 मार्च से आपका शनि बहुत पॉजिटिव हुआ है आप लोगों के लिए। तो जब कोई भी प्लेनेट हमारे लिए पॉजिटिव होता है तो हमें उसका कनेक्शन जोड़ना चाहिए अपने साथ। जब आप खरीदोगे आज के दिन सरसों का तेल और लोहे का बर्तन, तो वो एक्टिव होगा आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में एकदम से पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमारे पैसों का फ्लो एकदम से शुरू हुआ, हमारे काम बनने शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई पेमेंट थी उसके मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, झगड़े झंझट चल रहे थे, उस पर भी ना आपकी सुलह, मतलब एक आपकी बॉन्डिंग, आपकी वो झगड़ा खत्म होने का और आपकी दुश्मनी खत्म होने का एक योग इस समय बन रहा है। तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को और बल मिलेगा, वो योग और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो ऐसा कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज के दिन अगर आप अपने घर में, जैसे पूजा पाठ की अगर हम बात करें, तो पूजा पाठ कराने के लिए आज का दिन बहुत शुभ होता है। तो रुद्राभिषेक कराना, जिन लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा है और वो अपने जो मोती पहनते हैं या चांदी की कोई चीज़ पहनते हैं या चंद्रमा को और ज़्यादा पावरफुल करना चाहते हैं, जो चैंटिंग करते हैं ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय की, तो अगर आज के दिन हम अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि चंद्रमा से होने वाले फायदे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आज के दिन आप रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जिन लोगों की फाइल बनी हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपके चंद्रमा से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, किस किस रेस्पेक्ट में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन जिन लोगों की फाइल नहीं बनी और कन्फ्यूज़न में है, तो आप कुछ एंगल से चेक कर सकते हैं। जैसे आपके लग्न है, अगर जैसे आपका सिंह लग्न है तो आप मत करना, अगर धनु लग्न है तो आप मत करना, और अगर आपका कुंभ लग्न है तो भी आप रुद्राभिषेक मत कराइएगा। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है या चंद्रमा की दृष्टि नीच की आपकी किसी एंगल पे जा रही है तो भी आप रुद्राभिषेक मत कराइएगा। बाकी जिन लोगों की फाइल नहीं बनी हुई है, अगर आप अपनी फाइल बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको जो भी मैं वीडियो बताती हूँ कई बार कि इस लग्न के अकॉर्डिंग या आपका गुरु अगर अच्छा है तो आपको एटलीस्ट हमेशा के लिए अपने 9 प्लैनेट्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। पूजा पाठ से रिलेटेड कौन सी चीज़ फलनी है, हमें क्या करना है, तो वो आप लोगों को हमेशा के लिए लाइफ टाइम की वो नॉलेज उस फाइल में होती है। तो आप कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो समझने में आपको और आसानी होगी और आपको ये कन्फ्यूज़न ही मिट जाएगा कि हमारा लग्न क्या है या राशि क्या है, हमें क्या पूजा करनी है क्या नहीं करनी है। कुछ लोग ना गायत्री हवन भी करा सकते हैं। गायत्री हवन कराने से ना आपका सूर्य बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगा और सूर्य से मिलने वाले फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग हैं मतलब जिनका सूर्य बहुत अच्छा है और वो चाहते हैं कि उसका प्रभाव हम पे तेज़ी से पड़े, तो आप गायत्री हवन उसका आयोजन करा लेना और संकल्प अपने हाथ से लेना। मतलब संकल्प जो आहुति होंगी ना वो आप अपने हाथ से डालिएगा, भले आप पंडित जी को भी बुला के करा सकते हैं गायत्री हवन, तो वो बहुत अच्छा फल देगा आपको। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा सूर्य कैसा है, तो मैं आपको कुछ लग्न ऐसे बताती हूँ। अगर आपका उनमें से कोई भी लग्न है तो आप वो मत करिएगा। जैसे कन्या लग्न है, मकर लग्न है या मीन लग्न है तो आप गायत्री हवन मत कराइएगा। या आपकी सूर्य तुला राशि में है तो वो नीच का हो जाएगा, या आपका मेष राशि में है बट उसकी दृष्टि बहुत गलत पड़ रही है आपकी किसी भी पॉइंट पे,
तो भी आप गायत्री हवन मत कराइएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपने अपने घर में सत्यनारायण की कथा, यानी कि जो कथा होती है ना विष्णु भगवान की, सत्यनारायण की, आप अपने घर में वो आयोजित करा सकते हैं। जो लोग भी अपने गुरु को बहुत ज़्यादा पावरफुल करना चाहते हैं, बृहस्पति को और ज़्यादा एनर्जी देना चाहते हैं, जिन लोगों ने पुखराज पहना हुआ है, या मैंने फाइल में बताया हुआ है कि आप अपने बृहस्पति को और ज़्यादा मजबूत करो, तो वो लोग बृहस्पति के लिए ये सत्यनारायण कथा भी आयोजित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा और आप ही को संकल्प लेना होगा उस कथा का। और अच्छी बात है कि वो लोग केले का पौधा अपने घर में लगा लें या तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगा लें, तो वो पौधा जितना ग्रो करेगा आपका बृहस्पति उतना ग्रो करेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। जिन लोगों को नहीं पता कि मेरा गुरु कैसा है, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो या तो आप फाइल बुक कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस के तौर पर कि आपका गुरु आप खुद से एक बार चेक भी कर पाओ कि अगर इनमें से आपका कोई लग्न है तो आपका गुरु अच्छा होगा, तो आप कर सकते हैं। जैसे मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन लग्न है जिन लोगों का, वो लोग ये करा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका मकर राशि का यानी कि गुरु नीच का है तो बिल्कुल मत कराइएगा। या इसके अलावा कोई लग्न है या गुरु बहुत पीड़ित है, गुरु की महादशा चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मत कराइएगा। बल्कि ऐसे केसेस में इनके अलावा जो भी आपके लग्न हैं, तो वो लोग अगर तुलसी जी का दान कर देंगे या केले का पौधा खरीद के दान कर देंगे, हालांकि मैं अभी दान के लिए बताऊंगी आपको हर राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या दान करना है, वो उस पूरी वीडियो में मतलब इस एंड में मैं बताने वाली हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो आप वो दान, हनुमान जी का चोला भी हम चढ़ा सकते हैं आज के दिन, तो बहुत शुभ फल देगा। और किन राशियों को ये चढ़ाना है, इस समय सबसे ज़्यादा जो हमारा मंगल बहुत पॉजिटिव चल रहा है, कुछ राशियां हैं जैसे वृष, कन्या और कुंभ, ये 3 राशि वालों को अगर हनुमान जी का चोला आज के दिन चढ़ाते हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में या आपकी फाइल में मंगल नेगेटिव भी है तो भी इस दौरान अगर आप चढ़ा दोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ना जो हमारी कुंडली में खराब ग्रह होते हैं वो फ्रूट देने के लिए आए होते हैं, फल देने के लिए। जैसे मंगल 45 डेज के लिए आता है आपके लिए, जो अच्छा रिजल्ट देता है, तो इस समय वही चल रहा है इन 3 राशियों पे, तो आप हनुमान जी का चोला चढ़वा सकते हो। लेकिन हमेशा चढ़ाना नहीं है आपको, आपने लग्न के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग चेक करके जिनका मंगल अच्छा बताए वो कभी भी चढ़ाओ। लेकिन ये राशियाँ हैं, मंगल अच्छा हो या ना हो आप चढ़ा लेना, ठीक है। अब हम बताएंगे कि राशि के अकॉर्डिंग हमें क्या दान करना है। जैसे सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लो, नोट कर लो। मेष राशि है अगर आपकी, तो आपको 6 आलू, 6 जोड़ी सॉक्स और 10 केले ये दान कर दीजिएगा। वृष राशि है अगर आपकी, तो आपको 5 नारियल, जो हरे वाले नारियल आते हैं, मतलब पानी वाले नारियल होते हैं, 5 नारियल और 1 बेसन का पैकेट वो आप दान कर दीजिए। मिथुन राशि वाले 10 प्लांट खरीद के दान कर देना, यानी कि जो पौधे होते हैं वो आपको दान करना। राशि अगर, तो आप 1 किलो गाजर लेना और दान कर देना। और जिन लोगों का मैंने बताया कि शुक्र बढ़ाना है, गाजर खिलानी है, तो मंगल खराब है और शुक्र अच्छा है, तो आप गाजर गाय को भी खिला सकते हो, तो वो बेटर है। सिंह राशि अगर आपकी, तो 800 ग्राम काली उड़द की दाल वो आप दान कर देना। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि दान करने वाला कोई मिलता नहीं है, कोई लेता नहीं है, तो आप मंदिर में रखाना या कहीं भी, जैसे क्वांटिटी बढ़ा के, जैसे 800 ग्राम काली उड़द की दाल बताइए तो आप 8 पैकेट कर दो, तो आप ऑर्फनेज में दे देना, अनाथ आश्रम में कहीं भी दे सकते हो। कन्या राशि वालों के लिए 1 कंबल दे देना या 1 किलो मूली भी आप दान कर सकते हो, और दोनों भी। तुला राशि वालों को 8 केले दान करना बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को 9 गाजर दान करना। राशि वालों को 8 मिट्टी के बर्तन या 8 दीपक भी आप खरीद के ना मंदिर में रख के आ सकते। मकर राशि वालों को 9 आलू, यानी कि बड़े बड़े ले लेना 9 आलू, और वो किसी को दान कर देना, मेड वगैरह किसी को भी दे सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग 8 नींबू लेना और किसी भी पेड़ के नीचे रखाना, या अगर कोई दान ले तो ले लेना, नहीं तो जो नींबू पानी बनाते हैं उन्हीं को ही दिया। मीन राशि वाले लोगों को 1 किलो हरी मूंग की दाल वो आपको दान करनी है। और ये जितने भी मैंने दान बताए ना, अगर आपकी फाइल में मैंने मना किया कि उसका दान कभी मत देना, तो हमेशा नहीं देते रहना होता, लेकिन जब आपका खराब चल रहा होता है तो उस बीच हमारे उस ग्रह पे एक विपत्ति होती है, तो हम एक उतारा कर देते हैं कि ये छोटे में टल जाए। तो आप बिल्कुल डाउट मत पालना, आप कर सकते हो, उस दौरान कर सकते हो जब बताया जाता है, हमेशा नहीं करना हो। तो ऐसे करके आप दान कर देना, तो आपको कई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अब हमें पूजा क्या करनी है, दान क्या करना है, खरीदना क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ बात रह भी गई है आपको पूछना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उन क्वेरीज का रिप्लाई कर पाऊँ।